अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बेकरी का सॉफ्टवेयर जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर। इसके अंदर आता है मास्टर ग्रुप ऑफ काउंट, टाइटल ऑफ काउंट, कैटेगरी प्रोफाइल और आइटम प्रोफाइल। सबसे पहले हम मास्टर ग्रुप ऑफ काउंट में आते हैं। उसको यहाँ पे फुल व्यू करने में हमारे पास मेजर ग्रुपिंग आ जाती है कि कैश और बैंक के हमारे अकाउंट जो बनेंगे वो किस ग्रुप में बनेंगे, 01 में। पेएबल अकाउंट्स यानी कि जो हमारे वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो किस ग्रुप में बनेंगे, 04 में। रिसीवेबल्स यानी कि हमारे कस्टमर्स हैं वो बनेंगे 05 के अंदर। एडवांस एम्प्लॉय 48 में, फिक्स एसेट 49 में, कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 में। परचेज और सेल बैक एंड वर्किंग के लिए हैं, वो ऑलरेडी अकाउंट बने होते हैं और एक्सपेंसेस हमारे सारे बनेंगे 98 ग्रुप के अंदर। इन्हीं ग्रुपिंग्स को आगे फर्दर जब हम यूज़ करते हैं तो मास्टर में हम टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर जाके यहाँ पे अकाउंट को ऐड करते हैं। तो अगर सप्लायर बना रहे थे तो हमारा ग्रुप था 04, अगर कस्टमर बना रहे थे तो हमारा ग्रुप था 05 और अगर हम बैंक बना रहे थे तो ग्रुप था 01। तो मैंने 04 में यहाँ पे पहला अकाउंट बनाया 001 पे। उसमें हमारे पास एक नंबर पे ऑलरेडी सप्लायर बना हुआ है सप्लायर के नेम से। अगला 04002 अकाउंट आ जाएगा, वहाँ पे कोई भी आप सप्लायर नेम बना लें। उसमें मैंने यहाँ पे एक नाम बनाया उस्मान मलिक के नेम से। उसका एड्रेस दिया, वो कहाँ का है, उसका फ़ोन नंबर वगैरह लिख सकते हैं। अगर नहीं है नंबर तो इंटर करके नीचे आ जाए। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा पार्टी का कि प्रीवियसली हमने इससे पैसे लेने हैं या देने हैं। अगर लेने हैं तो डेबिट होंगे, देने हैं तो क्रेडिट होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे उस्मान का बैलेंस रखा, 30,000 क्रेडिट का। ये एक सप्लायर बन गया। इस तरीके से 04,003, 04,004 ऐसे सोन हमारे सप्लायर्स बनते जाएंगे। उनका नेम आता जाएगा और एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे जो पैसे देने वाले हैं वो क्रेडिट में आके सेव होते जाएंगे। अगर कोई ऐसी पार्टीज हैं जो उधार हमसे लेती हैं तो उनका अकाउंट 05 में बनेगा। 001 पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे काउंटर्स बने हुए हैं, काउंटर 1 2 3। और जिससे जो हमारे इसलिए बने होते हैं कि जो ऐड रिकॉर्ड में हमारे पास है वहीं यहाँ पे 4 सेल काउंटर्स हैं, यानी कि एट अ टाइम आप 4 डिफरेंट काउंटर्स के ऊपर सेल्स कर सकते हैं 4 डिफरेंट सिस्टम नेटवर्किंग में लगा के। तो वो ऑलरेडी अकाउंट हमारे बने हुए हैं और अगर कोई पार्टी होगी तो उधार वाली, तो उसका हम यहाँ पे कोड बना देंगे और जो भी हमारा खाली कोड होगा 05 में उस कोड पे, और उसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे और उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखेंगे और जो बैलेंस उसकी तरफ लेने वाला है वो डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। तो ये जितनी भी पार्टीज मैंने अभी बनाई हैं ये सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट में सिंगल सिंगल अगर देखनी होगी तो लेजर में जाएंगे, इंटर करके यहाँ पे नेम दे देंगे। जैसे रायन नेम लिखा, ये नेम आ गया, उसका बैलेंस भी आ गया यहाँ पे कि हमने इससे इतने पैसे लेने हैं। अगर सप्लायर हैं तो इंटर करें, यहाँ पे मलिक, उस्मान मलिक नेम ले लें। उसका यहाँ पे डिटेल आ जाएगी कि ये पार्टी थी, ये एड्रेस था और ये इसका बैलेंस है जो कि हमने इसका देना है। अगर हम बात करते हैं कि लेन देन कैसे करनी है तो हम कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं। कैश बुक में हमारे पास यहाँ पे है 28,74,000 कैश ऑलरेडी पड़ा हुआ था। आज के दिन में कोई रिसीविंग नहीं है, कोई पेमेंट नहीं है। ये ओपनिंग बैलेंस हमने इसका अंदर ऐड किया हुआ था। तो अगर हम रिसीविंग करेंगे तो कैश रिसिप्ट वाउचर करेंगे, एंटर करके यहाँ पे पार्टी का नेम दे देंगे जिससे हम पेमेंट ले रहे हैं। ऊपर उसका बैलेंस आ जाएगा, कितना लेना है बैलेंस, आज उसने कितना दिया है वो हम अमाउंट में लिख के सेव कर देंगे। तो ये पार्टी के लेजर में से ऑटोमेटिकली अमाउंट माइनस हो जाएगी, हमारे पास कैश बुक में ये पैसे जमा हो जाएंगे। तो कैश बुक में आज के दिन में 2000 की रिसीविंग हो गई, 2874 में 2000 ऐड हो गया, 2876 हमारा बैलेंस हो गया। अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हम कैश पेमेंट वाउचर से करेंगे, इंटर करके यहाँ पे सप्लायर का नेम दे देंगे और उसके बाद उसका ऊपर बैलेंस आ जाएगा, हमने इसको कितना देना है 30,000, हम इसको एज अ अमाउंट कैश में 10,000 दे देते हैं। तो कैश पे करके इसको सेव कर देंगे। ये उस पार्टी के लेजर में भी चला जाएगा। उस्मान का यहाँ पे लेजर ले लें, तो हमने उसको 30 देना था, 10 दे दिया, रिमेनिंग उसका 20 रह गया। हमारे कैश बुक में से वो पैसे माइनस हो जाएंगे। तो 2876 में से 10 माइनस हो गया, 2866 हमारा रिमेनिंग बैलेंस रह गया। इस पार्टी से पेमेंट आई थी, इस पार्टी को गई है। टुडे रिसीव 2000 और टुडे पेमेंट 10,000। अगर कोई एक्सपेंस भी हमने किया होगा तो वो भी हम कैश पेमेंट वोचर से ही करेंगे। उसके बाद अगर बैंक की बात करते हैं तो बैंक अकाउंट भी 01 ग्रुप में बनता है हमारा। मास्टर ग्रुप में से हमने देखा, अब बनाना वहीं से ही है, अकाउंट टाइटल अकाउंट से। 01,001 पे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। फैज़ान बैंक, जो भी हमारा ये है अलाइड बैंक, वो सारे हम यहीं पे ऐड करेंगे। ठीक है, इंटर करके यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे कि हमारे पास बैंक के अंदर इतनी अमाउंट ऑलरेडी पड़ी हुई है। 5 लाख की मैंने अमाउंट लिख के बैंक का अकाउंट सेव कर दिया।
अगर बैंक से पेमेंट करेंगे तो फिर डेबिट क्रेडिट वाउचर से करेंगे। इसमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस अकाउंट को हमने पेमेंट देनी है वो डेबिट होगा। क्या उस्मान को पेमेंट देनी है 20,000, तो क्रेडिट हम कर रहे हैं मिजान से। हमने यहाँ पे 10,000 या 20,000 जितना भी दिया है वो ऑनलाइन या बाय चेक नंबर हम उनको दे देंगे। और अगर हम पेमेंट ले रहे हैं बैंक के अंदर तो फिर मिजान हमारा डेबिट हो जाएगा और जो कस्टमर है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी अमाउंट हमें आ रही है बैंक के अंदर वो कस्टमर से क्रेडिट होके बैंक के अंदर जमा हो जाएगी। रेफरेंस लेके इसको सेव कर देंगे। दोनों एंट्रियाँ इसी वाउचर से होंगी और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी कैश बुक पे नहीं होगा, हमारे बैंक पे होगा। कैश में वही हमारे पास 2866 बैलेंस खड़ा है, लेकिन अगर हम लेजर देखेंगे सर्च करके मिजान का, तो मिजान के अंदर ये देखें हमारे पास 5 लाख आया था, उसमें 5,000 मजीद आया था, 10 हमने पे किया, तो 495 हमारा रिमेनिंग बैलेंस है। यहाँ तक हो गया हमारा अकाउंट्स बनाने का काम सप्लायर्स का और पेमेंट्स का लेन देन करने का। अब इन्वेंट्री की तरफ आते हैं कि आइटम कैसे बनानी है, परचेजिंग सेल्स वगैरह कैसे करनी है। तो आइटम बनाने के लिए कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल रिक्वायर्ड होती है। कैटेगरी से मुराद होता है किस किस टाइप की हमारे पास चीज़ है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं। हेयर कलर्स है, स्किन वाइट है, गार्नियर है, सोप्स हैं, नेस्कैफे है, ये डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं। आप चाहें तो इसमें खुद अपनी मर्जी से जितनी मर्जी कैटेगरीज ऐड करते जाएं। ऐड करेंगे, कैटेगरी देके यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखी शैम्पू और इसको सेव कर दिया। इसी तरीके से सोप कैटेगरी लिखी, उसको सेव कर दिया। इसी तरीके से अगर हम कर देते हैं कि ग्रोसरी आइटम्स हैं, तो ग्रोसरी आइटम को हम यहाँ पे ऐसे लिख के सेव कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा बेकरी आइटम है तो बेकरी आइटम्स के नेम पे भी कैटेगरी बना के सेव कर देंगे। इसके अलावा टी कैटेगरी है तो टी कैटेगरी भी सेव कर देंगे। जो कैटेगरी ऑलरेडी बनी होगी वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि डुप्लीकेट कर रहा है। एक दफ़ा सारी मेजर कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम जाएंगे आइटम प्रोफाइल के अंदर। आइटम प्रोफाइल में ऐड न्यू करने पे हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाती हैं कि या तो हम इसको मैनुअली बारकोड अपनी तरफ से लगा लें या हम इसका कंप्यूटराइज बारकोड जो हमारा कंपनी की तरफ से आता है वो स्कैन कर लें। अगर कंपनी की तरफ से वाला स्कैन करेंगे तो वो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेप्सी सर्च की, तो ये पेप्सी की यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक हमने सर्च कर ली। इसका ये जो ऊपर कोड आया है ये वो कोड है जो कंपनी की तरफ से ऑलरेडी इस पर प्रिंटेड है। हमने उसका नीचे इंटर करके सेल रेट्स और परचेज रेट्स अपडेट करने हैं और स्टॉक अपडेट करने हैं। हमने कहा जी 50 वाली अब हम 80 में सेल करते हैं, होलसेल भी 80 में ही है, हमें ये अब आती है तकरीबन 75 की। और हमारे पास मिनिमम डिमांड है कि हम 20 बोतलें हमारे पास होनी चाहिए। और हमारे पास पड़ी कितनी है, हमारे पास जी 50 बोतलें पड़ी हैं। कितनी वैल्यू की बनी, वो 3,775 की बनी, 50 की बनी। और एक्सपायरी अगर उस पर हम मेंशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इंटर करेंगे। अब कैटेगरी में मैं इसको या तो ड्रिंक्स कैटेगरी में डालूंगा या बेवरेज कैटेगरी में। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरे पास बेवरेज या ड्रिंक कैटेगरी है, तो बेवरेजेस कैटेगरी मेरे पास सेव थी, मैंने उसके अंदर इस आइटम को ऐड करके सेव कर दिया। ये एक पेप्सी मैंने ऐड कर दी। इसी तरीके से अगर मैं कोई और प्रोडक्ट लेना चाहूँ तो यहाँ पे कोड में सर्च करेंगे, लेज़ ले लेते हैं। ये हमारे पास कुरकुरे, लेज़, रेड चिली, ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई। ये भी ले लिया। इसके रेट्स अपडेट करेंगे, कितने में आ रहा है, कितने में सेल करते हैं, कितना मिनिमम होना चाहिए, पड़ी कितनी है हमारे पास क्वांटिटी, और वो लेस चिप्स या स्नैक्स की कैटेगरीज में हम इसको डाल के सेव कर देंगे। ये वो आइटम्स थी जो हम बार कोड से स्कैन कर रहे थे। अगर कोई ऐसी आइटम है जो हम खुद बनाना चाह रहे हैं मैनुअली आइटम, उसको हम मिनिमम 4 डिजिट कोड पे बनाएंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ब्रेड है, स्मॉल ब्रेड की एग्जांपल ले लें, SB01। मैंने SB इसलिए लिखा है कि स्मॉल ब्रेड का मैंने एक शॉर्ट कर दिया और 01 जस्ट एक रेफरेंस कोड लिखा है साथ में। अगला स्मॉल ब्रेड 02 हो जाएगी। अगर मीडियम ब्रेड है तो MB01 कर लेंगे, अगर लार्ज ब्रेड है तो LB01 कर लेंगे। इस तरीके से हम अपनी मर्जी से 4 डिजिट का कोई भी कोड बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल ब्रेड, साथ में लिख सकते हैं मिल्की है, सिंपल है, कैसी है, हम कितने में सेल करते हैं और हमें कितने में परचेजिंग यानी कि कॉस्टिंग पड़ती है वो हम यहाँ पे बता देंगे। हमारे पास कम से कम 5 होनी चाहिए बेकरी में या 10 होनी चाहिए, जितनी भी आपकी डिमांड है। और पड़ी कितनी है, अभी 20 पड़ी हैं। साथ में इसकी एक्सपायरी लाजमी लिखें। जैसे अगर आज 3 तारीख है, आज मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इसकी मैक्सिमम 4 to 5 डेज़ की एक्सपायरी होगी, तो ये 7/3 तक हमारी
एक्सपायर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसकी एक्सपायरी डेट लिख दी, 1 में लिखते हैं या 2 में से किसी में एक में लिखते हैं। और इसको यहाँ से हम कैटेगरी चेंज करके बेकरी आइटम की कैटेगरी में ऐड कर देंगे। यहाँ पे बेकरी आइटम कैटेगरी ली और इंटर करके सेव कर दिया। तो इसी तरीके से आपकी अगर स्वीट की एग्जांपल ले लेते हैं, मिक्स स्वीट, वो भी ऑलरेडी हमारे पास वैसे यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है। तो मिक्स स्वीट हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके वैसे ऑलरेडी जो रेट लगा हुआ था 700 था। हमने कहा जी हम 900 में सेल करते हैं, 800 में हमारी कॉस्टिंग है। हमारे पास इस टाइम 10 किलो पड़ी हुई है, इतनी वैल्यू की है, उसकी भी हम एक्सपायरी मेंशन कर देंगे कि ये इतनी तारीख को हमारी एक्सपायर हो जाएगी, और इंटर करके इसको भी बेकरी आइटम में डाल के सेव कर देंगे। अब ये जितनी प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पे ऐड की हैं, ये सारी स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर हमें शो होंगी। इंटर करके जब हम ओके करेंगे तो ये देखें कैटेगरी वाइज और आइटम वाइज हमें शो हो रही है कि बेवरेज में ड्रिंक्स पड़ी हैं 50, बेकरी आइटम में 10 किलो हमारी मिक्स स्वीट पड़ी है, लेज में हमारे पास कुरकुरे पड़े हैं 200, और बेकरी आइटम में स्मॉल ब्रेड मिल्की पड़ी हैं 20, और ओवरऑल हमारे पास ये 16,250 रुपये का स्टॉक पड़ा हुआ है। अब इन्हीं प्रोडक्ट्स को अगर हम सेल करने जाएं तो उसके लिए ऐड रिकॉर्ड में यहाँ से हमारे फर्स्ट टाइम स्टॉक ऐड होना होता है। उसके बाद फर्दर परचेजिंग होगी तो परचेजिंग वाइज से, सेल होगी तो काउंटर सेल्स या होलसेल से। तो होलसेल का मुराद होता है कि अगर हम किसी पार्टी को उधार सेल कर रहे हैं तो फिर उस पार्टी के अकाउंट में डालेंगे एंट्री, और अगर वॉकिंग कस्टमर आ रहा है तो फिर यहाँ पे सेल काउंटर में जाएंगे, ऐड करेंगे आइटम को, यहाँ पे स्कैन करेंगे बारकोड के साथ। अगर बारकोड नहीं है तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा के हम इसको मैनुअली अंदर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर मिक्स स्वीट थी तो मिक्स स्वीट मैंने यहाँ पे सर्च की और मेरे पास ये स्वीट आ गई। अब मेरे पास ये कितनी पड़ी है वो भी मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा कि मेरे पास स्टॉक के अंदर ये नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, मेंशन हो रहा है कि 10 kg पड़ी हुई है। 1 किलो सेल करूंगा तो पूरा एक ऐड रखेंगे क्वांटिटी में, तो 900 की ऐड हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि यही जो मिक्स स्वीट है इसका कोड भी 6000 के नेम से बना हुआ था, आप 1 नंबर पे रख लें, 2 पे रख लें, अपनी मर्जी से कोड भी इसका अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर आधा किलो करते हैं तो इसको 0.500 कर देंगे, तो बिल में हमारे पास 450 की अमाउंट ऐड हो जाएगी। अगर हम इसको एक पाव करते हैं या जिस तरीके से भी आप कस्टमर डिमांड करता है हम उस तरीके से भी उसको सेल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि उसने 200 ग्राम लिए तो 0.200 हम यहाँ पे ग्राम लगा देंगे, उस हिसाब से उसका रेट बन जाएगा 180। तो ये 1530 का टोटल बिल बना अभी तक। साथ में हमने इसके अंदर लेस या कोई भी और प्रोडक्ट डाल दी, ये लेस भी हमने ले ली जो हमारे पास कुरकुरे पड़े हुए थे, 10 पीसेज हमने ये डाल दिए, टोटल बिल बना 1730 का। कस्टमर ने हमें दिया 2000, हमने उसको बकाया देने हैं 270, इसको प्रिंट करेंगे, ये हमारा बिल यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमारे प्रिंटर के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रिंटर को कमांड जा रही है। यहाँ से जैसे ही आपका बिल प्रिंट होकर क्लियर हो जाएगा तो आपका काउंटर देखें नील हो गया। काउंटर 1 हो, 2 हो, 3 हो, सब काउंटर्स पे आपके बिल बनते जाएंगे, और काउंटर 3 पे भी, 4 पे भी। और जब शाम में आपने सबकी रिपोर्ट्स चेक करनी है तो यूटिलिटी में काउंटर सेल ट्रांसफर टू प्रोग्राम करना है, ओके करना है। यहाँ पे मैसेज आएगा योर डाटा ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम। तो डाटा ट्रांसफर होने के बाद आप अपना स्टॉक भी चेक कर सकते हैं, वो भी अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखें मिक्स स्वीट भी आपकी 8.3 रह गया है, यानी कि 8 kg 30 ग्राम्स, और कुरकुरे 190 रह गए हैं, यानी कि 10 हमारे सेल हो चुके हैं। तो आज की अगर हम सेल रिपोर्ट निकालें, डेली सेल बिन वाइज मतलब काउंटर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, ये हर तरह की रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट दिखा देगा। 3/4/2024 का हमने डेट दी, इंटर करके ओके पे भी रिपोर्ट है, और ये जो दरमियान में लगी हुई है ये भी सारी रिपोर्ट्स हैं, डेट वाइज, सेल समरी, आइटम वाइज, बिल वाइज, डेली सेल लाइक बिल वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स हैं। तो ओके पे भी हम देख लेते हैं। उसने दिखाया जी आपने मिक्स स्वीट इस बिल नंबर के ऊपर 992 नंबर बिल पे इतने इतने वजन में इतनी टोटल सेल की 1530 की, और लेज आपने 200 की सेल की, टोटल 1730 की आपने सेल की आज। अगर यही मैं काउंटर वाइज देखता तब भी उसने मुझे यही दिखाना था कि आपने टोटल 1730 की सेल की है, जो कि काउंटर 1 की सेल की है, 2 की सेल अलग आएगी, 3 की अलग आएगी नीचे। अगर हम आइटम वाइज देखते हैं तब भी ऐसे ही है, और आइटम के अंदर भी देखें फर्दर बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे हमारे पास लगी हुई हैं, कैटेगरी वाइज सेल, फास्ट एंड स्लो सेल, कस्टमर वाइज लाइक एन आइटम सेल, और ये ओवरऑल आइटम वाइज सेल। तो टोटल 1.7 kg हमने वो सेल किया मिक्स स्वीट, और जो कुरकुरे हैं वो हमारे 10 हो गए हैं सेल, टोटल 1730 की सेल।
और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आज के दिन का प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं। 3/4 के अंदर हम रिपोर्ट में यहाँ पे हमने डेट दी 3/4 की, तो 3/4/2024 की हमने डेट दी और इंटर इंटर करके अगर हम देखना चाहें तो कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, कस्टमर वाइज हर तरह से प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। ओके पे भी हमें ये प्रॉफिट दिखा रहा है कि मिक्स फीड पे हमने इतने केजी पे इतने की हमने परचेजिंग की थी, इतने की सेल की या 170 प्रॉफिट कमाया, और जो कुरकुरे हैं उन पे हमने 50 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया। तो टोटल हमने 220 का आज प्रॉफिट कमाया है 1730 की सेल के ऊपर। ऑटोमेटिकली स्टॉक में भी अपडेट हो जाती है और सेल्स में भी आ जाती है। अगर फर्दर हमने इन्हीं में स्टॉक मजीद परचेज करना है तो फिर हम ऐड रिकॉर्ड में जाके परचेज इनवॉइस करते हैं। यहाँ पे फिर हम सप्लायर का नेम बताते हैं कि हम किससे खरीद रहे हैं और क्या चीज़ खरीद रहे हैं। इंटर करके हम नीचे आएंगे, आके प्रोडक्ट बताएंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लेज़ ही मज़ीद ले लिए, तो मेरे को 190 लेस पड़े हुए थे, मैंने 100 पीसेज और ले लिए 15 के रेट में, वो बने 1500 के, और इंटर करके सेव कर दिया। इसी में मोर एंट्री करेंगे और फर्दर चीज़ें जो भी आ रही हैं वो इसी बिल में हम परचेज करते जाएंगे। तो ये हमारे स्टॉक रिपोर्ट स्टॉक इन हैंड के अंदर यहाँ पे जमा होता जाएगा। तो ये 290 हमारे पास पहले 190 था, अब यहाँ पे 290 हो गया। परचेज की रिपोर्ट डेली परचेज, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज यहाँ पे सारी शो होंगी, और जो पार्टी है उसके लेजर में भी वो एंट्री शो हो जाएगी। लेजर डिटेल में जब हम उस मान का लेजर देखेंगे वो बताएगा कि आपने इस डेट को इस बिल नंबर पे इतनी क्वांटिटी इस चीज़ की इतनी रेट पे इतनी वैल्यू की ली है। पहले हमने 10,000 इसका देना था, 1500 भी ऐड करके 11,500 इसका हमने देना है। उसके अलावा फर्दर हमारे पास एडिटिंग भी आ जाती है, वोचर्स की, परचेज की, होलसेल की, रिटर्न्स आ जाती हैं। काउंटर की रिटर्न है तो वो यहीं पे हम काउंटर पे ही माइनस क्वांटिटी के साथ रिटर्न डाल सकते हैं। और अगर हम दूसरी सेल रिटर्न की बात करें परचेज की, तो फिर वो परचेज रिटर्न से यहाँ से होगी या होलसेल रिटर्न से। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट आ जाती है, हम यूज़र वाइज उनकी एक्टिविटी देख सकते हैं कि कौन सा यूज़र था, उसने कितनी सेल की, हमने क्या उसको कैश पकड़ाया था, उसने क्या क्या खर्चे किए। शाम में वो अपना पूरा यहाँ पे रिपोर्ट हमें बना के दे के जाएगा। इसके अलावा लेजर है, लेजर डिटेल है, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किससे कितने कितने पैसे लेने हैं, किसके कितने कितने देने हैं। इसी तरीके से बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपको पूरी डिटेल मिल जाती है कि आपका लेन देन क्या है टोटल पार्टीज की तरफ, स्टॉक कितनी वैल्यू का पड़ा है और आपका प्रेजेंट बैलेंस कितना है पूरे बिजनेस का। उसके अलावा परचेज के अंदर एक और आपके पास फीचर्स हैं, आप यहाँ से बारकोड भी प्रिंट कर सकते हैं और स्टिकर भी प्रिंट कर सकते हैं। बारकोड से मुराद होता है कि जैसे अब यहाँ पे आएंगे तो आप आके यहाँ पे नेम दे दें प्रोडक्ट का। आप कहते हैं जी कि हमने फॉर एग्जांपल जो स्मॉल ब्रेड बनाई थी, स्मॉल ब्रेड, या मैंने सर्च की तो इसका कोड हमने बनाया था SB01। मैंने कहा जी इसके हमने 2 स्टिकर्स बनाने हैं बेस्ट बिफोर, यानी कि हम उसकी एक्सपायरी भी उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम उसकी इंटर करके सेव कर देंगे एंट्री। ऑन स्क्रीन करके मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, हम इसमें 2-3 साइज बना सकते हैं, 3.5 और 1 वाले साइज पे भी, यानी कि ट्रिपल स्टिकर पे भी बना सकते हैं, वो इस तरीके से बनता है। और ट्रिपल स्टिकर फुल साइज में भी बना सकते हैं। अगर 1.5 बाय 1.25 निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा, उसमें पूरी डिटेल आती है, शॉप का नेम, जो आपकी प्रोडक्शन डेट है वो, एक्सपायरी डेट, बारकोड फॉर स्कैनिंग, आइटम का नेम और उसका रेट। और इसी के अलावा एक और साइज़ भी होता है 2x1 वाला भी, तो आप काफ़ी ज़्यादा इसमें साइजेस होते हैं, जो भी साइज़ आप स्टिकर का यूज़ करना चाहें वो यूज़ करके आप उनकी बारकोड के स्टिकर्स बना सकते हैं। और अगर सिर्फ एक्सपायरी स्टिकर्स निकालने हैं तो उसके लिए डेट स्टिकर में जाएंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम लेके कि SB01 हमारी स्मॉल ब्रेड की थी, उसके हमने 10 स्टिकर निकालने हैं, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये उसकी हमने एक्सपायरी डेट डाल दी और इसको यहाँ से हम प्रिंट कर देंगे। तो ये इस तरीके से हमारी यहाँ पे पूरी प्रिंट होके आ जाएगी डिटेल। और यहाँ पे इसके अलावा एन आइटम रिपोर्ट है, डेली सेल रिपोर्ट्स हैं, ये सारी यूज़र वाइज रिपोर्ट्स भी हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, सिंगल आइटम वाइज, स्टॉक इन हैंड वाइज, कैटेगरी वाइज, ये सब रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा यूज़र राइट्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़र्स को राइट्स दे सकते हैं, बैकअप ऑप्शन है, और जो भी इसके अलावा आपको क्वेश्चन हो आप नीचे दिए गए नंबर पे डिजिटल सॉफ्टवेयर के नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।